ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर श्रावण देवरे सर, जो कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक न्याय पे अपनी बातें रखते हैं। और बात करेंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है एक ब्राह्मण के गांव में कथा करने के लिए यादव जी पहुंचे हुए थे, जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय उनके खिलाफ में एक बुलंद आवाज करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में साफ तौर पे सुनने को ये मिल रहा है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आप यादव हैं, इसलिए आप कथा नहीं कह सकते। तो जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र का जो आलाप में हिंदू राष्ट्र के जो षड्यंत्र में फंसते हुए नजर आते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग, तो हमारे साथ ओबीसी के नेता, बड़े नेता हैं प्रोफेसर श्रावण देवरे सर। तो इस विषय पे क्या कहेंगे सर? जिस तरह ये वीडियो वायरल हुआ और यादव जी की जिस तरह वहां पर बेइज्जती की गई, उनका सर मुड़वा दिया गया, इसलिए कहकर क्योंकि वो कथा करने गए थे, क्या कहेंगे सर? ये जो यादव समाज के लोग जो आज भी धर्म की चाशनी में, या बहुत समाज के लोग जो एससी एसटी ओबीसी के लोग डूबे हैं, क्या कहेंगे सर आप? जय भीम, जय ज्योति, जय संविधान, सत्य की जय हो। अभी अभी बहुजन 85 के एडिटर विवेक राणा जी ने जो बात बताई वो बहुत गंभीर बात है, और इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है ये भी हम देख रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो अपोजिंग में हो, चाहे वो बीजेपी आरएसएस के समर्थन में हो, इस विषय पर कोई गंभीरता पूर्वक नहीं बोल रहा है। अपोजिशन लीडर जो है पॉलिटिकल, जो बोल रहे हैं वो मूल तक नहीं जा रहे। कोई भी अगर घटना होती है तो उस घटना के मूल तक जाने का प्रयोजन करना चाहिए, ताकि अगर वो घटना बुरी है तो मूल तक जाएंगे तो वो खत्म कर सकते हैं हम। तो ये जो घटना घटी है कि कोई एक यादव कथा कथन करने वाला किसी गांव में गया उत्तर प्रदेश में, और उस गांव के ब्राह्मणों ने उसको मुंडन करवा के अपमानित करके गांव के बाहर निकाल दिया। तो ये जो बात है ये जाति व्यवस्था को फिर से मजबूत करने की बात है। देखो, एक तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु सरकार जो ओबीसी डोमिनेटेड सरकार है, जहां पे 60 साल से ओबीसी पार्टी का राज चलते आ रहा है, और तमिलनाडु में हाल ही में ओबीसी नेता स्टैलिन जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कानून बनाया और तमिलनाडु राज्य में जितने भी हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिरों से ब्राह्मण पुजारी है उनको हटाने का कानून कर दिया। तो एक तरफ ब्राह्मण पुजारी हटाने का काम चल रहा है तमिलनाडु में, और दूसरी तरफ यूपी, एमपी, बिहार में नॉन ब्राह्मण आदमी को कथा कथन करने से रोका जा रहा है। तो ये सोचना चाहिए कि ये दो जो घटना है जो तमिलनाडु में हो रही है वो भी, और यूपी, एमपी, बिहार में हो रही वो भी, इन घटनाओं के मूल तक जाना चाहिए, तभी हम इस घटना को समझ सकते हैं, इस समस्या के मूल तक हम जा सकते हैं। तो अभी हमने पिछले मुलाकात में एक विषय को छेड़ा था, जहां पे आपने बताया था कि ऋषि संविधान बन रहा है, सनातन धर्म का ऋषि संविधान बन गया है, और 5000 गांवों में वो ऋषि संविधान पढ़ाने के लिए 5000 ब्राह्मण कथा कथन के रूप में जाएंगे और लोगों को ऋषि संविधान बताएंगे। मतलब जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो जाति विरोधी है, जाति पाति को ना मानने वाला है, उस संविधान के खिलाफ नया संविधान ऋषि संविधान के नाम से बनाकर वो लोगों को 5000 गांव में जाकर 5000 ब्राह्मण वो नया संविधान पढ़ाएंगे,
मतलब जाति व्यवस्था मजबूत करने का काम करेंगे। अगर नॉन ब्राह्मण यादव हो, सैनी हो, या कोई नाई हो, या परिट धोबी हो, अगर ये नॉन ब्राह्मण आदमी अगर कुछ पढ़ाने का काम करने लगेगा कथा कथन के नाम से, तो ब्राह्मणों को डर होता है कि कहीं ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ या वैदिक धर्म के खिलाफ लोगों को पढ़ाएगा। इस बात का बहुत बड़ा डर ब्राह्मणों के दिल में रहता है। इसलिए उन्होंने यादव कथा कथनकार को देखते ही उसका मुंडन करके, उसको अपमानित करके गांव के बाहर निकाल दिया। तो ये दिमाग में उनका ये डर कैसे बैठा? महाराष्ट्र में तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जैसे ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो गांव गांव में जो नॉन ब्राह्मण लोग थे, शूद्र अतिशूद्र, दलित, ओबीसी, बड़े पैमाने पे सत्यशोधक समाज के सदस्य बने और उन्होंने सत्यशोधक स्कूल शुरू किया गांव गांव में। और उस स्कूल में वो पढ़ाते थे कि ये ब्राह्मण लोग हमें धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर कैसे लूटते हैं और अलग अलग कर्मकांड करवा के हमारे जेब से पैसे निकालते हैं। ये सब उस सत्यशोधक स्कूल में पढ़ाया जाता था। और यहां तक पढ़ाया जाता था कि छत्रपति शिवाजी राजा, इनका मर्डर जो हुआ, इनका खून जो हुआ, ये रामदास नाम का जो ब्राह्मण था, जिसको ब्राह्मण लोग संत रामदास बोलते हैं, तो वो संत नहीं था। तो वो वैदिक धर्म का, ब्राह्मण धर्म का प्रचारक था, वो कोई संत नहीं था। संत किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। जो सच्चा संत होता है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ये जो रामदास नाम का ब्राह्मण था, ठोसर, रामदास ठोसर, ये इसने छत्रपति शिवाजी महाराज का मर्डर करवाया। इस तरह से उस सत्यशोधक स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो पूरे महाराष्ट्र में ये ब्राह्मणों के दिल में दहशत बैठ गई कि अब ये स्कूल गांव गांव में बढ़ेंगे, ब्राह्मणों के खिलाफ पढ़ाएंगे, वैदिक धर्म के खिलाफ पढ़ाएंगे और शूद्र अतिशूद्र दलित आदिवासी को स्वतंत्र बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बनाएंगे। तो ये बड़ा डर उनके दिल में महाराष्ट्र में था। इसलिए ये जो सत्यशोधक स्कूल है, ये बंद करवाने के लिए अंग्रेज के काल में तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। ना तात्या साहब महात्मा फुले के खिलाफ कुछ कर सकते थे, करने की कोशिश भी की तो सफल नहीं हुए। तात्या साहब महात्मा फुले का मर्डर करने का भी कोशिश उन्होंने किया। जो खूनी लोग, खून करने वाले, जो सुपारी लेने वाले जो लोग थे, उनको 1,000 रुपए देकर तात्या साहब महात्मा ज्योतिबा फुले का खून करने के लिए उनको भेजा। लेकिन तात्या साहब महात्मा फुले जी महामानव गौतम बुद्ध जैसे महागुरु थे। महामानव गौतम बुद्ध ने एक डाकू को बुद्धिस्ट बनाया। ये कथा अंगुलीमाल की सबको मालूम है। वैसे ही तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी, इनको मारने के लिए जो 2 लोग गए थे, वो ओबीसी थे। डीटीएनटी था, एक फारदी करके, रोड़े करके, और दूसरा एक कुंभार था, ओबीसी था। तो तात्या साहब महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनका प्रबोधन किया, उनको समझाया, और वही उसी वक्त उन्होंने अपने हाथ में जो हथियार थे वो तात्या साहब महात्मा ज्योतिबा फुले के सामने डाल दिए वो हथियार, और उनके पैर पकड़ लिए और तात्या साहब के शिष्य बन गए। उनमें कुंभार नाम का जो शिष्य था वो महापंडित बना। इस महापंडित कुंभार ने शंकराचार्य को
डिबेट में हराया और उस शंकराचार्य ने उसको पुरस्कारित करके उसका सम्मान किया। तो ये थे तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी और ये थे महामानव गौतम बुद्ध जी। तो ब्राह्मणों ने हमेशा ये कोशिश की है कि शूद्र, अतिशूद्र, दलित, आदिवासी, ओबीसी लोगों से कोई गुरु ना बने। वो जो रामदास नाम का ब्राह्मणों का संत था, उसने तो उसके ऊपर एक श्लोक भी लिखा है कविता के रूप में, कि उन्होंने लिखा है उसमें कि ब्राह्मण आदमी कितना भी मूर्ख हो, ब्राह्मण आदमी कितना भी अनपढ़ हो, गुरु तो ब्राह्मण को ही मानना चाहिए। और शूद्र आदमी, अतिशूद्र आदमी, दलित, आदिवासी, ओबीसी आदमी कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसको गुरु नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो शूद्र है ही नहीं, ब्राह्मणों से नीच है। तो ये संत रामदास की पढ़ाई है जो ब्राह्मण लोग रोज उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। और वो हर दिन हर पल सतर्क रहते हैं कि क्या कहीं कोई ऐसा चल रहा है जो ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो ये उदाहरण है उसका कि जैसे ही ये यादव आदमी गांव में गया कथा कथन करने, तो ब्राह्मणों ने जान लिया कि ये यादव है, तो ये हमारे खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, वैदिक धर्म के खिलाफ शूद्र अतिशूद्र जनता को पढ़ाएगा। और उससे पहले ही उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसका मुंडन करके, अपमानित करके उसको गांव के बाहर भेज दिया। तो ये जो घटना घटी है, ये जाति व्यवस्था जब निर्माण हो रही थी, देखो जाति व्यवस्था के पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था महामानव गौतम बुद्ध जी के बौद्ध क्रांति ने खत्म कर दी थी वर्ण व्यवस्था। इसलिए ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व नहीं रहा था बौद्ध समय में। ये 700 साल की बौद्ध क्रांति है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई क्रांति नहीं है जो 100 साल से ज्यादा, 200 साल से ज्यादा चली। लेकिन बौद्ध क्रांति जो है, ये 700 साल तक बढ़ते हुए चली। और ये 700 साल में, बौद्ध क्रांति के समय में, ब्राह्मणों का कहीं भी वर्चस्व नहीं रहा था। तो जब ये उन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म किया, पुष्यमित्र शुंग ने रातों रात राज्य प्रतिक्रांति की और बौद्ध राजा को, बृहद्रथ को खत्म किया, उसका खून किया। और उसी वक्त से उन्होंने वर्ण व्यवस्था से भी 1000 पट ज्यादा कड़ी जाति व्यवस्था लाने के लिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। तो उन्होंने जितने भी धोरण बनाए, जितने भी कृति कार्यक्रम, एक्शन प्रोग्राम बनाए, उसमें एक्शन प्रोग्राम एक था कि पुजारी केवल ब्राह्मण ही होना चाहिए, शिक्षक सिर्फ ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो ये जो जाति व्यवस्था निर्माण करते समय, ये जो कानून उस वक्त बनाया था जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए, तो अभी जो प्रतिक्रांति हुई है 2014 में, आरएसएस बीजेपी की पेशवाई की प्रतिक्रांति 2014 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से स्थापन हो गई है। तो अभी ये एक कानून शुरू करेंगे, अभी फिर से जाति व्यवस्था को मजबूत करना है। क्योंकि पिछले 60 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले की क्रांति के कारण और छत्रपति राजा शाहू महाराज, इनके क्रांति के कारण गए 60 साल से जाति व्यवस्था खत्म होने की कगार पे थी, जाति व्यवस्था खत्म होने की कगार पे थी। और उसी वक्त 2014 में प्रतिक्रांति हुई, आरएसएस बीजेपी की सत्ता आई और जाति व्यवस्था फिर से
और कई ज्यादा गुना मजबूत करने के लिए अभी वो एक एक कानून बना रहे हैं। देखो, पिछले साल एक कानून बनाया गया कर्नाटक में, जब भाजपा की सरकार थी, तो कर्नाटक में एक कानून बनाया गया कि जो ब्राह्मण पुजारी है उनके साथ कोई ब्राह्मण लड़की शादी नहीं करती। उनको गुरुजी कहा जाता है, ब्राह्मण पुजारी को। क्योंकि कोई भी लड़की आज चाहती है आईएएस ऑफिसर से शादी करे, आईपीएस ऑफिसर से शादी करे, क्लास 1 ऑफिसर से शादी करे, या किसी उद्योगपति से शादी करे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो। तो जो अच्छा करियर वाला आदमी है उसी से ही ब्राह्मण लड़की शादी करती है। तो ये ब्राह्मण पुजारी जो है, ये ना उद्योगपति है, ये ना कोई पगार वाला आदमी है, और इसको कोई गारंटीड ऐसा कोई इनकम नहीं है। तो इस ब्राह्मण पुजारी से कोई ब्राह्मण लड़की शादी नहीं करना चाहती। तो कर्नाटक सरकार ने कानून बनाया कि जो ब्राह्मण पुजारी से ब्राह्मण लड़की शादी करेगी उसको 5 लाख रुपए, 5 लैक्स, 5 लाख रुपए उसको दहेज में दिए जाएंगे। तो देखो, एक तरफ से दहेज प्रथा शुरू करना और दूसरी तरफ से ब्राह्मण पुजारी से ब्राह्मण लड़की जो शादी करेगी उसको 5 लाख रुपए देना मतलब जाति व्यवस्था और मजबूत करना है। देखो, उस लड़की को पैसे देने चाहिए जो लड़की इंटरकास्ट मैरिज करती है, और वैसा कानून भी है कि जो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उनको कुछ पैसा देने का कानून भी बनाया गया है। लेकिन ये कानून अभी बंद होने की कगार पे है, और ये नया कानून आ रहा है कि जाति व्यवस्था मजबूत करने वाली जो शादियां होगी उसको अभी ये पैसा देंगे। तो ये एक तरीके से जाति व्यवस्था जब निर्माण हो रही थी उस वक्त जो कानून बन रहे थे जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए, तो वही कानून आज बन रहे हैं, ताकि जाति व्यवस्था जो 60 साल से संविधान की वजह से बाबा साहब के और तात्या साहब महात्मा फुले शाहू महाराज की वजह से ये जाति व्यवस्था धोखे में आ गई थी, तो अभी वो उसको बचाए रखना चाहते हैं ब्राह्मण लोग। तो इसके मूल में हम जाना चाहिए। तमिलनाडु के जो ओबीसी है, दलित है, वो स्वामी पेरियार के शिष्य होने के कारण स्वामी पेरियार ने अपनी पूरी जिंदगी भर ब्राह्मणवाद के खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्टेड मूवमेंट चलाई। तो स्वामी पेरियार की वजह से तमिलनाडु के ओबीसी और दलित ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मण कल्चर के खिलाफ है, और इसलिए वहां की जो सरकार है वो खुलेआम कानून बनाती है, 50% से ऊपर रिजर्वेशन देती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। उलट पार्लियामेंट ने उस वक्त नया कानून बनाया, जैसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को कि हमारा 69% जो आरक्षण है वो 9th सूची में डाल दीजिए, 9th लिस्ट में डाल दीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए। तो आज तमिलनाडु में 50% से ऊपर 69% आरक्षण 60 साल से चलता आ रहा है, 60 साल से भी ज्यादा। 1927 से 1927 से तमिलनाडु में 50% से ऊपर आरक्षण चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती नहीं, पार्लियामेंट भी कुछ कर सकती नहीं। तो जो जो ब्राह्मणवादी नियम बन रहे हैं, जो जो ब्राह्मणवादी कानून बन रहे हैं, चाहे वो हिंदी भाषा के बारे में हो, चाहे वो मंदिर के पुजारी के बारे में हो, चाहे वो क्रीमी लेयर के बारे में हो, तो ये सब जो ब्राह्मणवादी कानून बन रहे हैं ये पूरे देश में चल रहे हैं।
पूरे देश में सभी स्टेट में इन ब्राह्मण कानूनों को लागू किया जा रहा है। सिर्फ एक तमिलनाडु स्टेट ऐसा है जिसमें कोई भी ब्राह्मण कानून अमल में नहीं लाया जाता। ईडब्ल्यूएस तमिलनाडु में नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को दिया जाता है, वो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तमिलनाडु में नहीं चलता है। 60% से आरक्षण तमिलनाडु में रहेगा। भारत के किसी भी राज्य में जो स्टेट ने कोशिश की कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए, नीतीश कुमार ने भी चाहा और कास्ट सेंसस करके उन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण 75% तक आरक्षण का कानून बनाया, लेकिन संविधान ने उसको तुरंत खारिज कर दिया। तो पूरे भारत भर में किसी भी राज्य में 59 से ज्यादा आरक्षण नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में ब्राह्मण कानून नहीं चलते, क्योंकि तमिलनाडु नॉन ब्राह्मण नेशन है, अब्राह्मण नेशन है, नॉन ब्राह्मण नेशन है। वो एक राष्ट्र है जो बहुजनों का राष्ट्र है, दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का स्टेट है, वो नेशन है, देश है। देखो, भारत में बहुत सारे स्टेट में कोशिश की गई कि मुसलमानों को अलग आरक्षण देना चाहिए, कानून भी बनाए बहुत सारे राज्यों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब के संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत वो आरक्षण खत्म कर देती है। लेकिन तमिलनाडु में आज भी मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मुसलमानों को तमिलनाडु में आज भी मिलता है। 1927 से आज तक मुसलमानों को और क्रिश्चियन लोगों को आरक्षण आज भी मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत भी नहीं, पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं, ना केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं कि यह मुस्लिम का आरक्षण बंद कर सके। तो ये तमिलनाडु में ब्राह्मण कानून क्यों नहीं चलते? क्योंकि तमिलनाडु एक नॉन ब्राह्मण नेशन है। तो ऐसा नॉन ब्राह्मण नेशन पूरे देश में, भारत देश में आना चाहिए, ताकि यादव आदमी, ताकि कोई भी दलित अनटचेबल जिसको कहा जाता है, कोई भी दलित आदमी, आदिवासी आदमी, ओबीसी आदमी पुजारी बन सकता है, जैसे तमिलनाडु में बन गए हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी पुजारी बन गए हैं, कायदा कानून बना के बन गए हैं। तो वैसे पूरे भारत में अगर नॉन ब्राह्मण नेशन इस देश को, भारत को बनाना है, तो हमको स्वामी पेरियार की विचारधारा को स्वीकारना चाहिए और उनके कदमों पर चलना चाहिए। जी, जी। तो साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे, जिन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया और जिस तरह नॉन ब्राह्मणिज्म कल्चर है उसको अपनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो तमिलनाडु स्ट्रक्चर है उसको पूरे भारत में लागू करना होगा, जिसके लिए सर दिन-प्रतिदिन ये काम भी करते हैं और समाज को जागरूक करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सर ने जो बातें रखी उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।